बिहार में दो तरह की राजनीति अभी देखने को मिल रही है और दोनों चाचा भतीजा की राजनीति को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के संशय बना हुआ है कि दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आने वाले चुनाव में क्या होगा, तो वहीं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक प्रयास जरूर हुआ था। उस प्रयास में ये आशा बंधी थी कि राजग की जो बैठक होगी एनडीए की, उस बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ जो पैचअप है वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है उसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ पारस और चिराग एक साथ बैठे। उसके बाद लोजपा के दोनों खेमे में शांति और संतुलन की आशा बंधी थी, लेकिन हाजीपुर का दर्द एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है। आपने देखा होगा कि अपने ट्विटर हैंडल पर चिराग पासवान ने ये बात साफ करके लिख दी है कि उनके पिता चाहते थे कि वो हाजीपुर को देखें, हाजीपुर के लोगों से अपना रिश्ता बना के रखें। अब इसी बात को लेकर के लगातार जहां एक तरफ चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो जमुई की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं और हाजीपुर किसी को देना नहीं चाहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने यह फैसला कर लिया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें हाजीपुर सीट पारस हो सकते हैं इस सीट से आउट। ये बातें इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन पर अपनी छाप छोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनसे मुलाकात की, उनके सर पे हाथ रखा, वो देख करके साफ लग रहा था कि उनके लिए चिराग पासवान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्पत पशुपति कुमार पारस। ऐसी स्थिति में कई संभावनाओं पर भी विचार होने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ और मारामारी है। कहा यह जा रहा है कि यदि पशुपति कुमार पारस से सीट छीन लिया गया हाजीपुर का, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें बदल जाएंगी और कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस वाली है वो अब नया कोई फैसला ले सकती है। हाजीपुर सीट पारस को नहीं दी गई तो वो राजग को अलविदा भी कह सकते हैं, उसमें ज़रा भी देर नहीं करेंगे। इस सीट को लेकर के पारस किसी भी हद तक जाने को तैयार नज़र आ रहे हैं। लगातार उनसे जब चर्चा की जा रही है, मीडिया के लोग पूछ रहे हैं, तो वो साफ कहते हैं कि हाजीपुर में किसी का नाम लिए बिना पारस ने खुली चुनौती दी है कि कोई भी हो, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और उसे मात दूंगा। इतना ही नहीं, वो सीधे चिराग पासवान से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि चिराग पासवान को चेतावनी भी दे दिया है कि रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी पारस ही हैं। झूठ मूठ का इस पर अफवाह और बाउंडर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से हाजीपुर की सेवा वो कर रहे हैं, अभी वह वहाँ के सांसद हैं। हवा में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है और हाजीपुर की जनता पशुपति कुमार पारस को ही चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजा की ये जो लड़ाई है ये किस स्टेज में जाती है। साफ नज़र आ रहा है कि चिराग पारस में सुलह की संभावनाओं पर जो खुलासा हो रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का एनडीए गठबंधन में द एंड हो सकता है। लेकिन दूसरे खेमे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मारामारी है, वहाँ तो पहले ही सीटों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये रिश्ता कितना मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी संशय की स्थिति पैदा हो गई है। यानी कि एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि चाचा और भतीजा की ये लड़ाई जो दोनों खेमे में हो रही है ये किस लेवल तक जाती है और इसके परिणाम क्या होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।